रियलिटी ऑफ धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, विक्ट्री ऑफ यूथ और फेलियर ऑफ द सिस्टम। केंद्रीय मंत्री, दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और आखिरी में इस्तीफा। सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक व्यक्ति की हार है, फिर ये भारत की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा विफलता का सबूत। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इस इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है और इसका टाइमलाइन क्या है, इसका भारत की राजनीति और शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कोई साधारण नेता नहीं है। वे पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद चेहरे रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक उन्होंने कई मंत्रालय को संभाला है। 2021 में इन्हें शिक्षा विभाग मंत्रालय मिला था। इनसे उम्मीद की गई थी कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार देखने को मिलेगा। और फिर शुरू हुआ पेपर की लीक, अनियमितताओं और छात्रों का घुस्सी का सिलसिला। नीट की परीक्षा पत्रिकाओं में लीक होने के कारण कई अभिभावकों का भी गुस्सा फूट पड़ा सरकार पर। धीरे यह मुद्दा सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच गया। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। देश भर के युवाओं ने नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वांगचुक जैसे हस्तियों ने, साइंटिस्ट ने भी छात्रों की बातों को समर्थन दिया और 26 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। शहरों में रैलियां हुई और संसद तक इस बात की गूंज उठ गई। इस्तीफे वाले दिन क्या हुआ? 25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के विद्यार्थियों को की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। उनके इस्तीफे के बाद कई जगह जश्न मनाया गया तो कई लोगों ने इसे एक अहम कदम बताया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्तीफा सब कुछ बदल सकता है? क्या पेपर लीक रुक जाएगा? सबसे बड़ी बात, क्या छात्रों की भरोसा जो था, भरोसा वो वापस हो पाएगा? क्योंकि समस्या सिर्फ एक मंत्री नहीं है, समस्या पूरा सिस्टम है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम बात है। यह दिखाता है कि जब युवा एकजुट होकर कोई आवाज उठाते हैं तो सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ता है और उनकी आवाज, उनकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। असली जीत तब है कि जब भारत का एक एक छात्र ये कहेगा कि मुझे भारत की सिस्टम पर भरोसा है। तब तक सवाल पूछना बिल्कुल बंद मत करिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा विभाग में सुधार होना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्याप्त है या अभी आगे और भी जवाबदेही बनती है?